अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अला और मेरे साथ है आज मोहम्मद जबा। हमने काफ़ी सारा बात की हम्म। पिछली वीडियोस के अंदर भी कि यंग एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और यंग कंपनीज के ऊपर कि जब नया स्टार्टअप करते हैं, आईटी सर्विसेज बिजनेस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए और साथ ही हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चले जाते हैं। और अभी भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक या दो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही बिजनेस लेके और आती एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हम डिपेंड कर है। रहे होते हैं हाँ, बेसिकली, तो मल्टीपल चैनल्स ही बनाए होते हैं कि हम एक चैनल के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि एक चैनल अगर खत्म होता है तो हमारी पूरी कंपनी जो सी हमने सोची होती है 100 से 200 एम्प्लॉयज की, वो एकदम से नीचे आ जाती है। तो डिफरेंट चैनल्स के अंदर जो हमारे ख्याल से सबसे बड़ा जो चैनल अभी तक चल रहा है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन पे तो आना चाहिए ना, हाँ, आते ही आना नहीं चाहिए ना। है वो तो। आते ही नहीं ना, हम फुल फ्रीलांसर पाकिस्तान है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से आगे जाते ही नहीं है बेसिकली। हाँ, तो और ये काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबल बिजनेस भी नहीं है। तो इससे जो तरीका है जेन्युइन बिजनेस लाने का है वो थ्रू लिंक्डइन है, विच इज़ कॉल्ड बी टू बी सेल्स। बी टू बी बेसिकली, बी टू बी काफ़ी डाइवर्स फील्ड है और इसके अंदर सिर्फ लिंक्डइन नहीं आता, लेकिन लिंक्डइन इज समथिंग दैट यू कैन स्टार्ट थिंग्स ऑफ विद। आप लिंक्डइन से शुरू कर सकते हैं, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। और इससे काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है अगर आप ठीक तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं तो। आज इसी के ऊपर बात करते हैं, बी टू बी सेल्स के ऊपर, और स्पेशली लिंक्डइन से हम लिंक्डइन को किस तरह यूटिलाइज करके हम लोग बिजनेस लेके आ सकते बेसिकली वो यंग जो से ग्रेजुएट्स निकलते हैं, ठीक है, आपको टेक का तो नॉलेज होता है मगर बेसिकली आपको सेल्स का नॉलेज नहीं होता। या हमारे स्टार्टअप्स हमारे जो कंपनीज खोल लेते हैं यंगस्टर्स, बट उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती कि सेल्स बेसिकली कैसे करते हैं, क्योंकि आपके एक सीईओ का सेल पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वो चीज़ हम बताएंगे कि बेसिकली आपने क्लाइंट्स प्रोस्पेक्ट कैसे निकालने हैं, कैसे करने हैं, तो उसका एक मॉडल हम आज डिस्कस करेंगे, बी टू बी सेल्स। हैं। तो वो बी टू बी सेल्स की सबसे बड़ी चीज आ जाती है आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल। हम सबसे पहले आपको बताएं कि लिंक्डइन की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, उसके बाद हम चीजों को आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर हम मेरे ख्याल से बोर्ड के ऊपर बताना शुरू करते हैं कि प्रोफाइल आपको कैसे है। ठीक है, सो हम देखते हैं फिर। अच्छा, प्रोफाइल हमने करनी है लिंक्डइन की। मॉडल है हमारा बी टू बी सेल्स। ठीक है, प्रोफाइल हम कर रहे हैं ऑप्टिमाइज पहला लिंक्डइन की। स्टेप बेसिकली ठीक है, ये स्टेप है, स्टेप वन। ठीक है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज। ठीक है, वो हमने करनी है। अब ऑप्टिमाइज का सबसे एक चीज आ जाती है, उसके अंदर कैटेगरीज आ जाते हैं। ये आपकी हो जाती है प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, प्रोफाइल पिक आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका वो बैकग्राउंड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाती है आपकी हेडलाइन। ठीक है, हेडलाइन को जो आप थोड़ा सा बताएंगे कि हेडलाइन क्यों जरूरी होती है। इसमें लिख भी नहीं है हेडलाइन। हेडलाइन। हेडलाइन बेसिकली एक लाइनर होता है, एक लाइन की डिस्क्रिप्शन, जिससे पता लगता है आप हैं क्या और आप करते क्या हैं। और जब भी आप किसी प्रॉस्पेक्ट को कनेक्शन भेज रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो उसकी जिस पे उसकी नज़र पड़ती है वो आपकी हेडलाइन है। सो ये तीनों चीज़ें, बल्कि कवर फोटो तो नहीं है, सबसे पहले आपकी प्रोफाइल पिक्चर और उसके बाद आपकी हेडलाइन हम्म। और आपका नाम। ऑब्वियसली ये तीन हम्म। चीज़ें क्लाइंट को शो होती हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी ये तीन चीज़ें होंगी उतना ही ज़्यादा आपका चांस होगा कि आपका कनेक्शन एक्सेप्ट हो। सो बेसिकली ये चीज़ सबसे इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डिपेंड है। कर रहा होता है आपके काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन डिपेंड और करेगा। सारा कुछ। ठीक है, तो बात आ जाती है अगर हमने सेल्स की असल में प्रोफाइल बना दी ना, तो उसके ऊपर ये हो जाएगा कि कनेक्शन हमें हमें लग रहा होता है एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं कि कनेक्शन ऐसे एक्सेप्ट नहीं होते। ठीक है, ये जो तो यंग लड़के हैं, ये जो यंग टेक स्टार्ट वाली क्या हम्म। कहते हैं, सीएस ग्रेजुएट्स हैं, ये सेल्स की प्रोफाइल से उनको पता भी नहीं है कैसे बनाते हो। मतलब वो तो बनाएंगे नहीं, वो तो बनाएंगे कि मैं सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप इंजीनियर की हो। हुई है, एक जगह वेब डेवलपर रह चुका हूँ या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, इस तरह की ये प्रोफाइल बिल्कुल बनाएंगे। इनिशियल एक चीज हम बता रहे हैं कि अगर आपके माइंड में आइडिया है कि मैंने एक नई नई अपनी कंपनी बनानी है, ठीक है, बनाओ। हर बंदे का मेरे ख्याल से बनाना ही चाहिए पाकिस्तान के अंदर ये चीज। हम बनाएंगे, कंपनीज बनाएंगे, हमारी जीडीपी ऊपर जाएगी और हमें फायदा होगा मुल्क को। मगर स्टेप तो हम सही करें ना। ठीक है, होना या ना होना वो अल्लाह की मर्जी है, आना या ना आना, मगर हम चीजों को बेसिकली अलाइन तो सही तरह करें, उसके स्टेप्स तो पूरे करें। ठीक है, तो ये प्रोफाइल आ जाती है, बैनर आ जाता है, हेडलाइन आ जाती है, उसके बाद आ जाता है हमारा अबाउट आ जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं, ये प्रोफाइल की अबाउट कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं आप, या
अबाउट कह दे, ठीक है। अब ये वो नहीं है कि हमने ये पैराग्राफ ही बना दिया इसको, ठीक है, 3-3 4-4 पैराग्राफ नहीं बनाने, ये लिमिटेड बनानी है, बहुत छोटी नहीं और बनानी, ये इस बहुत तरह बड़ी की नहीं बनानी। मैट्रिक मैंने जो गवर्नमेंट स्कूल से किया था, मैंने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ किया, ये इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, बेसिकली आपका प्रोफेशन समरी होती है कि आपने बेसिकली किया क्या। यार ये जाके आप सीधा सीधा, आप तो एआई के टूल्स आ गए, आप हाँ, जेमिनाई के पास जाए, लेकिन वो बिल्कुल इस तरह लगे ना कि उसने लिखा हाँ है। कि उसने लिखा होगा, Genuine हो। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट अच्छा दे, हाँ, ठीक है। एम्पायर को जर्नी विद एक्साइटिंग, ये उस हाँ, तरह की चीजें ना हो। ये पैशनेट ड्रिवन रिजल्ट वगैरह, ये वर्ड्स है सारे जीपीटी पकड़े के, जाते हैं। हर बंदे को पता है कि आजकल ये जीपीटी के वर्ड्स चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी मेन चीज जो आ जाती है, वो आ जाती है हमारे एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंसेस। अच्छा, इसमें ये थोड़ी सी ऐसी चीजें, इसमें आपको थोड़ा सा फेक करना पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल क्योंकि ऐसा आप ही है। अभी फ्रेश ग्रेजुएट, कितना एक्सपीरियंस होगा। और ये जो सी प्रोफाइल होगी, ये आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल नहीं है, मतलब प्रोफेशनल ये वाला इन द सेंस कि आप जॉब वाली प्रोफाइल नहीं, जॉब सीकर प्रोफाइल नहीं, ये आपकी प्रोस्पेक्टिंग की प्रोफाइल है। तो प्रोस्पेक्टिंग की प्रोफाइल का आपको फेक नहीं करोगे ना, बिल्कुल रियल लेके आ जाओगे, यानी मैंने जी भाई मैंने इंटर्नशिप की है, अब मैंने फिर इंटर्नशिप की है, अब मैं आके कुछ कॉल सेंटर में लग गया हूँ, तो ये अब फिर मैंने लिख दिया कि कॉल रिप्रेजेंटेटिव, उसके बाद जो मैं प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर दी। तो मैं कह रहा हूँ कोई पाकिस्तानी भी नहीं आपको देख सकता। पाकिस्तानी भी आपको कनेक्शन एक्सेप्ट ना करे तो गोरा तो बहुत दूर की बात है ना, ठीक है। तो ये सेल्स, ये चीजें नहीं आनी, थोड़ा फेक करना आपके लिए जरूरी है। फॉर एग्जांपल हमने अब हमारी कंपनी के अभी बताया गया कि प्रोफाइल आप बनाएंगे, ठीक है, ये चीज अब आपकी बन जाएगी, फिर आप कंपनी प्रोफाइल पे आएंगे, पहले हम मेंशन कर देते, उसके बाद हम आएंगे उसके ऊपर कि कंपनी प्रोफाइल कैसे बनानी है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप फाउंडर है, ठीक है, आपने लिखना है फाउंडर, ठीक है, तो एंड सीईओ, ठीक है, जे है व्हाटएवर कंपनी का नेम जो है, कब से कब तक है, ठीक है, तो कोई ये आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सपीरियंस कुछ भी रख सकते हैं। पिछला एक्सपीरियंस, इसमें नीश थोड़ा सा देख लें अपनी, हाँ। लाइक आप किस नीश को टारगेट, आप गेमिंग इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, गेम डेवलपमेंट को कर रहे हैं, तो आपके एक्सपीरियंसेस उससे रेलेवेंट होने चाहिए। अगर आप स्पेशली पर्टिकुलरली आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कर रहे हैं, तो आपके एक्सपीरियंस उससे मैच करने चाहिए। ब्लॉकचेन को कर रहे हैं, आप ब्लॉकचेन का हाँ। कैसे, तो फॉर भी एग्जांपल आपके लिए। ब्लॉकचेन का हम कर रहे हैं, मैं इसके पीछे नीचे लिख दूंगा चीफ ब्लॉकचेन ऑफिसर, ठीक है, व्हाटएवर कंपनी का, ठीक है। उसके बाद मैं ब्लॉकचेन लीड, ठीक है, हाँ, ब्लॉकचेन लीड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे क्या नहीं, हमने वो चीज लेके आनी है कि जो उसको रेलिवेंट, जिस इंडस्ट्री को हम टारगेट कर रहे हैं, कोशिश करें कि हम उसकी रेलिवेंट, उसके एक्सपीरियंस चार एक्सपीरियंस होने चाहिए आपके चार CEO होने के अलावा चाहिए, में। ठीक है। और जो ये प्रोफाइल पिक्चर है ना, ये वो बच्चों वाली नहीं लगानी, थोड़ी हाँ। प्रोफेशनल वे की पार्क में होनी खड़े है। हुए हैं या इस तरह की हाँ, होनी चाहिए। ठीक है, आप स्टेट देख रहे हो, आप कोई पेंट कोट पहना हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, यानी आपकी Formal प्रोफेशनल looking लगी हो, आपकी फेस बच्चों वाला ना लग रहा हो। देखो हमने 4 एक्सपीरियंस लिख दिए और आपकी शक्ल आपकी नजर आ रही है 16 साल के बच्चे की, तो ऑब्वियसली आप स्कैम करें उससे भी पता चल जाएगा। तो ये स्कैम से बचने के लिए प्रोफाइल पिक थोड़ी सी हमें अच्छी करनी चाहिए, जिसमें आपकी दाढ़ी नजर आए, आप प्रोफेशनल वे के अंदर देख रहे प्लेन हो, बैकग्राउंड, ठीक है। ज्यादा ही नहीं है तो ज्यादा बड़ी ज्यादा, अगर आपके पास प्रोफाइल पिक्चर नहीं है, या आप 20 साल के, अभी 22 साल की है और आपको एंटरप्रेन्योरशिप का ये चीज आ गई है और आपने अपनी कंपनी बना ली है, ठीक है भाई, ये एवाटार बना लो, ठीक है, एवाटार भी है, गूगल के ऊपर जाओ, एवाटार अपने बनाओ, यहाँ पे लगा लो, ताकि किसी को वो चीज दिखाई ना दे। और जब आप मीटिंग के अंदर जाओ तो उसके बाद उसको बता दो कि भाई ये एआई टूल ने मुझे चेंज करके दिया, तो खैर पहले तो ब्रांड लेके रहो, उसके बाद मीटिंग है, तो बहुत आगे की चीज है। तो ये चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हमारा कोई क्लाइंट आएगा और हमें रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। अब ये आ जाती है, उसके बाद स्टडी जो सी आ जाती है, वो आपकी वही कंप्यूटर साइंस अपनी फील्ड के रिलेटेड ही वो रख दो, ठीक है। अब प्रोफाइल, अब पहले तो ये होता था हम प्रोफाइल्स की लोकेशन को चेंज कर देते थे। फॉर एग्जांपल मैं प्रोफाइल की लोकेशन यूएस के अंदर ले गया था, मैं हाँ यूरोप ले गया था, ठीक है। अब मैं ये चीज अगर यूएस में करूंगा ना, तो मुझे लिंक्डइन उसी वक्त कह देगा कि वेरीफाई करो अपने आप को, लेकिन क्यों जा रहे हो। तो लाहौर पाकिस्तान इज ओके, ठीक है, और यहाँ भी ये यहाँ के ही एक्सपीरियंस स्टडीज आएगी, ये नहीं कि बाहर की आप डाल दोगे, कि लाहौर की है मेरे ख्याल से। इट डजंट रियली मैटर कि आप क्या कर रहे हो, हाँ। मैं भी ये चीजें नहीं देखता व्यूअर्स बैठ। मगर फिर लाहौर का अगर आप कर रहे हो ना, लाहौर की टारगेट का, तो मेरे ख्याल से यूएस मार्केट नहीं आप टारगेट कर सकते, लाहौर की प्रोफाइल के साथ कर सकते हैं, मगर बहुत कम चांसेस होते हैं, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, और वो आपको करना पड़ेगा। मगर आपके वो मिलने को, देखो यार, मिलने को हर चीज मिल जाएगी, मगर लाहौर से आप यूएस को कर रहे हो ना,
ठीक है, थोड़ा सा आ जाते हैं हम यूरोप को कर लेते हैं। यूरोप मार्केट भी बहुत बड़ी मार्केट है, अनटैप्ड ठीक है, है, यूएस की अनटैप्ड मार्केट है, आज यूएस है। मगर वो लाहौर वालों को थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। चांस थोड़ा सा कम है, मगर मिलेगा ज्यादा जरूर। होते हैं हाँ, बस। देखो थोड़ा चांस कम है। स्टार्ट तो यूएस से हाँ, करना यूएस पड़ेगा, से आपको स्टार्ट ऑप्शन के लिए नहीं है। चांस कम है। देखो आपको, आपने 100 मैसेजेस भेजे हैं ना, 80 आपको ना कर रहे, मगर 20 आपको हाँ भी कहेंगे। ठीक है, वो 20 आपके क्या पता आपके क्लाइंट हो जाए। ठीक है, वो जो सिर्फ 20 आपके यूएस के क्लाइंट हो गए ना, वो भी यूरोप रेंज सबसे बेहतर होगी। ठीक है, तो ये थी मेरे ख्याल से छोटी सी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। इसके अंदर बहुत सी चीजें भी आ सकती है, आपकी प्रोजेक्ट भी आ सकती है, आप प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकते हो, आप लाइसेंस वगैरह अगर आपके पास है, कोई आपने छोटी छोटी मोटे कोर्स वगैरह किया वो ऐड कर दोगे, तो प्रोफाइल को क्या कहते हैं वो निखारना। ठीक वो है, ऐसे ऐसे हाँ, इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जब चीज हो जाएगी ना, ये हमारा है स्टेप 1 B2B का। ठीक है, जब हमने क्लाइंट को हमने शुरू करना है, अब ये चीज हो जाती है, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद बेसिकली आपका आता है काम कि आपने किस मार्केट को टारगेट करना है, किस नीश को टारगेट करना है और किन लोगों को टारगेट करना है। सो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ये हमने टारगेट किसको करना है, ये क्या चीज करनी है, हमारे क्लाइंट क्यों सा होगा, उसको हम एक लफ्ज दे देते हैं, उसे हम कह देंगे आईसीपी। आईसीपी क्या होती है जवाब? आइडियल कस्टमर प्रोफाइल। लेकिन अच्छा, इससे इसमें जाने से पहले ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि आपकी, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि आपको अपनी सर्विसेज का खुद सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि मतलब आप हर चीज़ में घुस रहे हैं, लाइक आपको कुछ नहीं पता है एआई का, आपके पास कोई इंजीनियर नहीं बैठा है एआई को, और आप एआई के जो स्टार्टअप्स आप उनको टारगेट कर रहे हैं। सो दैट्स नॉट गोना मेक सेंस, आपको कोई जवाब नहीं देगा। तो इसलिए नीश, जब आपकी नई कंपनी, यंग कंपनी है, बिल्कुल एक सर्टेन नीश के ऊपर चले जाएं, एक से दो पकड़ लें, गेम डेवलपमेंट पकड़ लें, ब्लॉकचेन, वट एवर आपका जो भी है। वेब एप्लीकेशंस में है तो सिर्फ आप मन स्टैक पकड़ लें, रूबी ऑन रेल्स पकड़ लें, इस तरह के दो तीन स्टैक्स पकड़ लें, पाइथन पकड़ लें। मोबाइल एप्लीकेशन है तो सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन पे रहें, जावा, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर वगैरह के ऊपर रहें। बहुत ज़्यादा एक्सपैंड ना कर लेंगे, हम सब कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अभी हम इस ज़्यादातर पाकिस्तान में ये है कि वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप्स में काम मोबाइल हो रहा एप्लीकेशन, है, एआई वेब पे ब्लॉकचेन पे एप्लीकेशन। बहुत कम काम हो रहा है ना, तो 90% लोग इससे ये शुरू करते हैं। यार वो फिर हम ये वाला कर सकते हैं कि हम स्टार्टअप्स के पास जब जाते हैं ना, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि अगर आपकी वेब एप्लीकेशन हमने देखी है, तो हम उसको ये कह सकते हैं हम मोबाइल ऐप बना दें। ठीक है, हाँ, वो खैर पहले वो फोन मैसेज, देना, आईसी पता करके फोन। आईसीपी बेसिकली हम बताते हैं। अब वो चीज आ जाती है आईसीपी के अंदर कि आपका नेविगेटर है या नहीं। नहीं है। ठीक फॉर है, एग्जांपल अब आपने हमारे पास जीरो नेविगेटर, इन्वेस्टमेंट से हाँ, काम शुरू क्योंकि हम कर। जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू करेंगे। हम बार बार यही कहते हैं कि जब आपने कंपनी बनाई है ना, जीरो इन्वेस्टमेंट्स के साथ हम कंपनी बनाएंगे, उसके बाद हम ऊपर अपने आप को लेके जाएंगे। तो हम लिंक्डइन के ऊपर आ जाते हैं। अब मेन चीज ये है कि प्रोस्पेक्टिंग ये नहीं शुरू कर देनी कि मेरे 20 कनेक्शन हो गए, मैं प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर दी है। सबसे पहले तो हम उसको हेल्दी अकाउंट बनाएंगे। हाँ, हेल्दी अकाउंट कितने कनेक्शंस के बाद बनेगा? मिनिमम 4 to 500 प्लस हो जाने चाहिए। 500 प्लस हो जाने चाहिए, और क्योंकि आपके वो नजर आना शुरू हो हाँ, जाए और 500। उस पे ये भी है कि आप थोड़ी बहुत पोस्ट वगैरह करते रहें, अपनी निश के रिलेटेड कोई पोस्ट कर दी, ताकि थोड़ा सा स्टार्टअप, ग्रोथ करना शुरू हो जाए आपका इंडस्ट्री प्रोफाइल। रिलेवेंट पोस्ट कर दी, हम्म। इस तरह, ताकि आपकी पोस्ट के इंप्रेशंस भी अच्छे होते रहे। तो इस तरह करते रहे, थोड़ी एक्टिविटी जैसी 500 कनेक्शंस हो क्योंकि जाए। इससे ना मसला ये हो जाएगा, आप करने को तो कर देंगे, मगर आप जब सर्च कर रहे होगे ना बार बार, तो आपको लिंक्डइन बैन कर देगा। ठीक है, अब क्योंकि लिंक्डइन ने बहुत ज्यादा सख्ती कर दी है, और इसके बहुत ज्यादा वो आगे कि आप आपने नए नए अकाउंट बना दिए और बार बार सर्चिंग कर रहे हैं, तो आपकी एक लिमिट होती है, क्योंकि प्रीमियम नहीं है आपका अकाउंट, तो आपकी एक लिमिट होती है सर्च की। ठीक है, अब सर्च के ऊपर आ जाते हैं कि हमारी बेसिकली क्या है कैसे है, क्योंकि हमारे पास प्रीमियम नहीं है। ठीक है, लेकिन वो लिंक्डइन पे प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, स्पेशली उन लोगों को जिनको पता ही नहीं है तो। तो तो इससे आपका प्रीमियम अकाउंट भी नहीं है। प्रीमियम अकाउंट, इससे बेहतर वैसे ये है कि आप किसी टूल की तरफ चले जाएं। तो टूल भी मेरे हमारे हिसाब से एक ही है जो अभी तक अच्छा है, अपोलो इज द वो बेस्ट। अपोलो है। ठीक है, ये काफी है तो ये भी पेड, लेकिन ये काफी हद तक अनपेड है। फ्री। इसके जो ट्रायल है उसमें काफी ज्यादा आपको काफी ठीक टाइम है, तक आप स्टे, अपोलो है, उसके ऊपर क्रंच बेस के ऊपर भी आप कर सकते हैं। वो बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। पेड है,
स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं। पहले आज दिन सिर्फ अपोलो के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? वो फिर हम अलग अलग हम अपोलो लेकर डॉट आएंगे, चैप्टर्स लेकर आएंगे, उसके अंदर हम चेंज करते रहेंगे। अपोलो के ऊपर बात करते हैं। अपोलो के हम थोड़े से फिल्टर्स ले आते हैं, ठीक है? जो से पेड है वो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट दे ही कर दी, तो हम अनपेड की तरफ आ चुके हैं। अनपेड के अंदर हमारे पास आ जाएंगे सर्चिंग आ जाएगी, उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो आपकी लोकेशन आ जाती है, किस आप लोकेशन रीजन को टारगेट कर रहे हैं। रीजन आ जाता इनिशियली तो है, आप यूएस को ही करेंगे। ठीक है? यूएस के अंदर भी आप स्टेट मेरे ख्याल से हाँ, बोल रहे हैं। यूएस में बहुत बड़े, अच्छा यूएस में ये समझ नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा मुल्क है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा मुल्क है, और इसमें हर स्टेट आपको, आपका क्लाइंट वहाँ पे नहीं है, हर स्टेट में नहीं है, हर स्टेट के डिफरेंट डायनामिक्स हैं। सबसे बड़ी स्टेट्स इसमें कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, फ्लोरिडा है, और पेनिसिल्वेनिया भी बेहतर है, न्यू जर्सी है, न्यूयॉर्क है। इस तरह की कुछ स्टेट्स में आप शुरू कर सकते हैं। आई थिंक कैलिफोर्निया से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, कैलिफोर्निया से हम शुरू कर देते हैं, ठीक है? हम फिल्टर लगाएंगे रीजन के कैलिफोर्निया ऊपर, लिख देंगे, ठीक है? रीजन के ऊपर हम लिख देंगे लोकेशन जो सी उसकी होगी, ठीक है? कैलिफोर्निया। वो कैलिफोर्निया आ जाएगी, ठीक है? ठीक है, उसके बाद हम ले आएंगे अपने कंपनी हेड काउंट। हाँ, कंपनी हेडकाउंट आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, कंपनी हेडकाउंट का भी थोड़ा सा बताया कि ज्यादा क्यों नहीं होना सबसे चाहिए। मेन चीज़ यही है। अच्छा, कंपनी हेड काउंट का मतलब क्या होता है कि उस कंपनी में कितने लोग काम करते हैं अप्रोक्सीमेट। देखिए, जब आपकी यंग कंपनी है तो आप मैक्सिमम आपको 4-5 लोग हैं, 10-15 लोग मैक्सिमम, हम यही सोच के चलते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि आपने अगर उस कंपनी को टारगेट करें हैं, वो भी यूएस में कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली में वो कंपनी है, उसके 500 एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप उसको टारगेट करते हैं, वो आपके पास क्यों आएगी? बिकॉज उसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको ना पैसे की कमी है, ना उनके पास वेंडर्स की कमी है, तो वो आपके पास तो नहीं आ सकते। आपका फिलहाल टारगेट वो कंपनीज होनी चाहिए जिनका हेड काउंट 1 to 10 है, 10 to 50 है, डेट इज मैक्सिमम। वो ऐसी कंपनीज होती हैं कि जो और कि preferably हो जाएगी, हमारे कम लोग होने 10 चाहिए। होते हैं, इस तरह के लोग। ये कंपनीज बेसिकली इनके पास फंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती और इनके पास लिमिटेड बजट होता है, तो ये आपके क्लाइंट बन सकते क्योंकि ये हैं। और ये एजेंसी सस्ते की तरफ वेंडर नहीं वेंडर होते हैं। अब सस्ते वेंडर का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज हम लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, हम लोग कंसिडरेबली काफ़ी सस्ते हैं कंपेयर टू यूएस के लोग। अगर यूएस की कंपनी यूएस में से ही किसी से काम करवाएगी तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसला हो यूएस सकता का मिनिमम रेट क्या जा रहा है? है। एवरेज रेट $65-70 पर आवर चलता है। ठीक है, और हम लोग कितने में कर देते हैं? हम लोग तो और $15 हमें फायदा में उस कर चीज देते में हो हैं। जाए, हम लोग तो $15 में भी करते हैं। ठीक है? और उस चीज में हमें काफी फायदा होगा। प्रॉफिटेबल है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल। मैं तो कहता हूँ $7-8 में भी करो तो भी प्रॉफिटेबल है। इस वजह से वो लोग हम हमारी तरफ आ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है ना, बहुत उनका बजट फ्रेंडली उनको उनके लिए है कि अगर वो और हमें एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम उसके लिए काम कर रहे हैं ना, तो उसका ट्रस्ट बेसिकली मेंटेन करें, ठीक है? तो कंपनी हेडकाउंट आ जाएगा, उसके बाद हम डिसीजन मेकर्स के ऊपर आ जाते हैं। जो जॉब टाइटल या डेजिग्नेशन। हाँ, जॉब टाइटल कह सकते हैं, डेजिग्नेशन कह सकते हो, ठीक है? अच्छा, जब ये इतने इतने आपके स्मॉल साइज की कंपनीज को आप टारगेट करते हो तो उनमें हेड ऑफ इंजीनियरिंग, वीपी ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरह के लोग नहीं होते फिर इसमें। डिसीजन मेकर आपके मैक्सिमम 2 से 3 लोग ही होते हैं, जिनमें आपका फाउंडर्स आए थे, को फाउंडर या फाउंडर आता है, सीईओ जो खुद भी मोस्टली 90% 99% वो फाउंडर ही होता और ये मेन बंदा है, और साथ सीटीओ होते हैं, क्योंकि काम आपका टेक्नोलॉजी के वेंडर बनना है ना आपने, तो टेक्नोलॉजी में डिसीजन मेकर सबसे बड़ा आपको सीटीओ होता है। तो अगर आपने इवन सीईओ को कन्विंस कर भी लिया तो आपका मेन स्टेप ये होता है कि आप सीटीओ को किस तरह कन्विंस करेंगे, बिकॉज उसको टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा पता है, वो अपने स्टार्टअप पे काफ़ी क्रेजी होते हैं लोग। सो वी नीड टू कन्विंस द सीटीओ व्हिच इज द मेन डिसीजन मेकर ऑफ द कंपनी। उसके बाद हम आ जाते हैं इंडस्ट्री के ऊपर। हाँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडस्ट्री। हम्म, लेकिन पहली बात Depend करता है। निश अपनी सिलेक्ट कर लें कि कौन सी है। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उसके ऊपर हम उसमें जाएंगे banks भी आ जाएंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट वाले भी आ वो जाएंगे। चीजें हैं। तो वो आपको देख, तो मेरा ख्याल है अभी 2 से 3 में ये फिनटेक के अंदर ना बहुत बड़ी फिनटेक इंडस्ट्री में है, जाना भी नहीं जाना चाहिए। भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, अभी नहीं जाना नहीं चाहिए। जाना चाहिए, बहुत बड़ी फिनटेक बहुत बड़ी मार्केट है बेसिकली। सो इसमें आप जा सकते हैं। इंटरनेट मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ई कॉमर्स के जो स्टार्टअप्स हैं, रिटेल इंडस्ट्री में जो है लोग आते हैं। हेल्थ केयर भी खैर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ख्याल है अभी हेल्थ केयर में नहीं जाना चाहिए या और कौन सी है? इसमें- सोशल नेटवर्किंग है। हाँ, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हैं, वेब एप्लीकेशंस हैं, इसमें ई कॉमर्स आ सकता है, और इसके अलावा किसके ऊपर जाना है? रिटेल आ सकता है, ई कॉमर्स आ सकता है इसमें, और
एडटेक आ सकता है, क्योंकि उसमें एलएमएस वगैरह के काम आते हैं जो यंग कंपनीज कर सकती है। एडटेक हम ई लर्निंग भी कह सकते हैं। हाँ, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिकली एडटेक का मतलब है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये जो ऐसे वर्ड्स है ना, ये आपके कीवर्ड्स हैं। हाँ, ये लास्ट। ठीक है, ये आपके कीवर्ड्स के तौर पे बेसिकली यूज होंगे। एडटेक, फिनटेक, ठीक है, ये सारा कुछ आप हेल्थ, इंश्योरटेक, रिटेल टेक, ये बहुत एआई, सारे। उसके बाद ये ब्लॉकचेन, ये सारे कीवर्ड्स है बेसिकली। जो इंडस्ट्रीज है वो सारी ये है, सोशल नेटवर्किंग, ये भी उसके कुछ बाद बताइए हम, कुछ है, बहुत ज्यादा है, बेशुमार है। ठीक है, इनिशियल हम ये इंटरनेट चार पांच बहुत है हाँ। यूजुअली स्टार्ट करने के स्टार्ट करने के हेल्थ टेक, हेल्थ केयर भी है, वो भी हम लिए। कर बहुत सकते बड़ी हैं। इंडस्ट्री है हाँ, आपके भी। ठीक है। खैर, ये ठीक है इनिशियली अगर आपने स्टार्ट करना है। इसके बाद क्या आ जाता है, आई थिंक दैट्स इनफ। है ना, क्योंकि आपका पोलो क्योंकि अनपेड है ना, मेरे ख्याल से अनपेड में ये चीज़ें बहुत रहती हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको ये सीन हो सकता है कि अब आप जिस स्टार्टअप को टारगेट कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि अभी वो किस फेज में है। उनके पास सिर्फ आइडिया ही है, क्योंकि लोग आइडिया आता है उनके ज़हन में और वो पेज बनाए थे लिंक्डइन के ऊपर। सो आपको ये वेरीफाई करना पड़ता है कि उनके पास कुछ ना कुछ फंड्स हैं, कुछ ना कुछ रेवेन्यू है। अगर तो उनके पास है, सो दैट दे कैन डेवलप और वो आपको ऑर्डर दे सके। सो अब ये चीज़ कैसे पता लग सकती है? ये चीज़ पता लग सकती है आपको क्रंचबेस से, पिचबुक से। क्रंचबेस बेसिकली बेस्ट वेबसाइट है। अगर आपको जब आप अपोलो पे फिल्टर्स लगाएंगे कंपनीज जो होना शुरू हो जाएंगी आपको, तो उन कंपनी का नाम कॉपी करें और इस वेबसाइट पे आते हैं crunchbase.com पे और पेस्ट कर दें। वो कंपनी आपको मिल जाएगी, लोगों से आपको पता लग जाएगा वही यहाँ पे सारे स्टार्टअप होते हैं यहाँ जिनको फंडिंग पे मिली है। तमाम वही स्टार्टअप्स, और आपको ये भी पता लग जाएगा कौन से फेज में है, ये प्री सीड में है, सीड में ये है, भी वैसे पेड है। किसी हद तक पेड है, थोड़ा बहुत आप फ्री यूज़ कर सकते हैं, आपको अंदाजा हो सकता है। सो अब आपको यहाँ से पता लग जाएगा, अच्छा इनके पास फॉर एग्जांपल $500K की फंडिंग है, $1 million की फंडिंग है, तो दे कैन अफोर्ड यू, काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सारे फिल्टर्स हैं जिसके ऊपर आप उसके बाद आप उसके बाद ये बंदे आपको यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इन आपके बंदों पास को आपने पूरी एक क्या करनी है, आपने इन सब बंदों को कॉपी अच्छा, करना है। अपोलो का फायदा ये भी है कि अपोलो आपको साथ इनके लिंक्डइन का प्रोफाइल देता है। सारा कुछ दे देता आप है। क्लिक तो हमने करेंगे हमने क्या करना है, हमने इस सबको लेके जाना है नेक्स्ट अटैक में, सेव करना है। यहाँ पे सेव करने के बाद हमने उसकी एसवीजी फाइल भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। आप सकते हैं। इसको बेसिकली सेव करने हैं। अब ये फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ इंटरनेट मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म पर फिल्टर लगा दिया, तो तमाम वही बंदे आ उसके गए। यहाँ पे आपके सीईओ आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएगा ये जो आप भी सेव industry कर है। सकते हैं, इसके इंटरनेट मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म है और कैलिफोर्निया के ये इंडस्ट्री है। तो आपको याद रहेगा कि अच्छा मैंने कैलिफोर्निया की इस इंडस्ट्री को टारगेट कर लिया हुआ। सो आई थिंक इनिशियली काफी है ये उसके बाद हम ये सेव कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास पूरी एक फाइल बन जाएगी। उसके बाद हम इन सबको लेके जाएंगे लिंक्डइन के ऊपर लेके जाएंगे। कनेक्शंस भेजेंगे, कनेक्शन नोट नहीं भेजना प्लीज, ये गलती ना करें। ठीक है, तो ये थी छोटी सी एक आईसीपी, नो इन्वेस्टमेंट वाली आईसीपी थी। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत चीजें आ जाती है, पेड टूल्स आ जाते हैं, पोलो भी पेड है, बहुत अच्छा है पोलो पेड। ठीक है, उसके अलावा लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर है, ठीक है, वो भी पेड है, प्रीमियम है। ठीक है, क्रंचबेस बहुत अच्छा है अगर थोड़ा सा यूज करें, मगर स्टार्टिंग में ना हर चीज में नहीं आ जाना, एक चीज को लेके ना बस चलना है। ठीक है, हर चीज हम कर नहीं सकते, तो एक चीज पकड़ो। एक चीज के अंदर हम अपोलो को यूज करेंगे क्योंकि अनपेड है, बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। ठीक है, तो अपोलो को मेरे ख्याल से इनिशियली हम शुरू करेंगे। तो ये सारा रिजल्ट आगे अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको लेके जाएंगे लिंक्डइन के ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, अब लिंक्डइन के ऊपर हमें इन सबको कनेक्शन भेजेंगे, विदाउट कनेक्शन नोड। कनेक्शन नोड क्यों नहीं भेजेंगे हम, कोई पढ़ता ही नहीं है और वैसे भी उनको पता लग जाता है कि ये सेल्स कुछ करने लोग आ रहा बेचने आए हैं। और इस तरह अगर आप इस इंटेंशन से जाएंगे ना, कोई आपको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। है। रिप्लाई देना तो बहुत दूर की बात है। सो जस्ट सेंड द कनेक्शंस और एक्सेप्ट कर ले, फिर आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्सेशन शुरू करें। ठीक है, उसके बाद हम केडेंस के ऊपर आ जाते हैं। केडेंस हम मैसेजेस को हम कह सकते हैं केडेंस आसाम बेसिकली लफ्ज़ों में। दो चीजें होती हैं। केडेंस होता है कि अगर आपको लिंक्डइन से रिस्पांस नहीं आ रहा, फिर आपकी केडेंस स्ट्रेटजी आप नेक्स्ट उसको कहां टच करोगे, कहाँ पे ईमेल पे ईमेल है, करोगे या कोल्ड कॉल कर लोगे Cold call डायरेक्ट। ये दो करोगे। तीन तरीके ही हैं। या फिर इस पे फॉलोअप स्ट्रेटजी आ जाती है, फॉलोअप्स कैसे करना और कब करना है। तो खैर अभी ये हम बहुत सारी फॉलोअर्स के बातें ऊपर आते हैं क्योंकि हम ईमेल्स और वो कैंपेन्स के ऊपर जाएंगे, वो भी पेड के ऊपर आ जाएंगे। काफी हद तक सस्ते वो है अनपेड, मगर उनका फायदा नहीं है। तो और कोल्ड कॉल के ऊपर आपको ऑब्वियसली आपको सिम, बहुत उसके बाद वो सारी चीजें, तो हम वो वाली केडेंस के ऊपर नहीं जाते, हम केडेंस आ जाते हैं, फॉलोअप के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो केडेंस हम फॉलोअप बाद में आते हैं मेरे ख्याल से। पहले मैसेज Initial- भेजना क्या है इनिशियल ये मैसेज, जरूरी है।
इनिशियल आई थिंक ये मैसेज। कल नेक्स्ट वीडियो में हम कवर हाँ करेंगे। वो चीजें ना बहुत ज्यादा हो जाएगी। अभी अभी हमने आपको ये बेसिक समझ आ गई ना वो कर रही है, बेसिक्स बता रहे हैं, हाँ, ठीक है, हाइलाइट्स दे रहे हैं कि बेसिकली ये अभी सारा आपकी प्रोफाइल स्ट्रक्चर है, बनानी आ गई और आपको कॉन्टेक्ट्स निकालने आ गए। निकालने आते हैं। दैट्स इट। आज के लिए मेरे का आईसीपी एक काफी ऐसी चीज है कि हजम करने बड़ी बात है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे नेक्स्ट अप्रोच पे आएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा इसमें, मोस्ट प्रोबेबली वो यही होगा कि जब आपने इनको कनेक्शंस भेज दिए, उन्होंने आपके कनेक्शन सेट करना शुरू कर दिए, तो फिर आपने मैसेजेस बेसिकली आपके किस तरह के होने चाहिए, इनसे कांटेक्ट आप किस तरह डेवलप करेंगे, इनसे ट्रस्ट किस तरह बिल्ड करेंगे, कॉन्वर्सेशंस किस तरह स्टार्ट करेंगे और आगे लेके जाएंगे। तो जिनमें ब्लॉकर्स आएंगे उनको आप सॉल्व कैसे करेंगे, देन आप वो कॉल्स चीजें पे यार, आ जाती है, बहुत कॉल्स बहुत किस ज्यादा तरह चीजें हैं, ये पूरी एक साइंस है, पूरी आर्ट है। इसको समझना एक बहुत बड़ी साइंस है, अपने आप में एक महारत है, ठीक है। हम समझते तो हैं कि हमने एक दिन सेल्स की और उसके बाद हम आ जाते हैं कि बस जी मैं सेल्स पर्सन बन गया, तो हम इंटरव्यूज हम भी कर रहे होते हैं अपनी कंपनीज के लिए, ठीक है। तो हम वही आते हैं इंटरव्यू के लिए, हम सीनियर लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के अंदर बैठ के इंटरव्यू दे रहे होते हैं, अच्छा इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, तो हम एक चीज मार्का मार लेते हैं हमारी इंग्लिश अच्छी है, मगर वो बेसिक्स नहीं हमें आते। हम हर चीज कर लेते हैं मगर बेसिक्स नहीं हमें आते, तो बेसिक्स सीखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें हम इंशाल्लाह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके कवर करेंगे, क्योंकि बहुत चीजें हैं जो हम सिखाएंगे इंशाल्लाह, और आप हमसे पर्सनली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पर्सनली भी इंशाल्लाह गाइड करेंगे, किसी किस्म की भी कोई हेल्प है आप जस्ट पिन करें हमें, ठीक कैसे है। करेंगे, हमें कैसे लिंक्डइन से करेंगे लिंक्डइन से करेंगे, ठीक है। हमारे पर्सनल लिंक्डइन से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप हमें बता सकते हैं, वीडियो को रेफरेंस दे सकते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी, ठीक है। तो आप हमारे लिंक्डइन के ऊपर आए, हम आपकी साथ कंसल्टेंसी देंगे। लिंक्डइन के ऊपर बेसिकली हम आप ऐसा करेंगे कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो की हम अपने अपने लिंक्डइन की लिंक्डइन हम प्रोफाइल्स का लिंक सेंड कर देंगे, ऐड कर देंगे, आप जाएं और वहाँ पे आपको बटन नज़र आ जाएगा एक, उस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे साथ टाइम बुक कर सकते हैं मीटिंग का, 30 मिनट का मीटिंग का। सो दैट्स टोटली फ्री। तो हम 30 मिनट की फ्री कंसल्टेशन दे सकते हैं किसी भी उस बंदे को जो किसी कोई भी मसला हो सकता है, वो कंपनी शुरू करना चाह रहा है, कहीं फंस गया है, कोई कंसल्टेंसी चाहिए, इट्स टोटली फ्री। तो आप रीच आउट कर सकते हैं हमें लिंक्डइन पे एंड वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड इंशाल्लाह। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक एक चीज़ को लेके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैसेजेस पे आ जाएंगे, कन्वर्सेशन स्टार्ट किस तरह करनी है, आगे कॉल किस तरह लेनी है, फॉलोअप्स किस तरह करने हैं, इस तमाम चीज़ें हम ऐसे से डिस्कस करेंगे एंड इंशाल्लाह एंड वी होप कि इंशाल्लाह इससे काफ़ी लोगों की हेल्प हो सके। इंशाल्लाह, ठीक ठीक है, है। बहुत चलिए शुक्रिया, सही है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह अल्लाह हाफिज़।